आज भी हम दोनों बंधुओं की वंदना को स्वीकार करें मैया। जो प्राणी अंधकार में पड़े हुए हैं, संध्या करके हमें उन्हें प्रकाश की ओर लाना है। अब चलो करें संध्या संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको अब आज जगाना है। जो अंधकार में पड़े हुए हैं, संध्या करके हमें उन्हें प्रकाश की ओर लाना है। उमा संध्या के दीप जलाना है। संध्या विभावन वेलम, संध्या विभावन वेलम, संध्या विभावन वेलम। संध्या की पावन लीला में, संध्या की पावन लीला में, आओ भैया करे, आओ भैया करे संध्या वंदन। आप लोग सुन रहे हैं भाई, बहुत ही सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी के द्वारा सुंदर संध्या वंदन। इसी पर प्रभावित हुए आप हैं भाई चुन्नीलाल शुक्ला बहुआ, जो कि आप तिरपाल के थोक विक्रेता हैं। आपकी ओर से 51 रुपए प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
गंभीरी निवासी आपकी ओर से 20 रुपए राम जी के चरणों में, 20 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों पर और 20 रुपए व्यासी के लिए, 20 रुपए तबला वादक जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। देखो देखो विगत की नानी छाई है छठाया मतवाली, बहता है पवन पावन पावन, मां संध्या जगत की प्रतिपाली, बहता है पवन पावन पावन, मां संध्या जगत की प्रतिपाली, सदा ही भक्तों में सदा ही भक्तों में मां भक्ति भावना बहती, विश्व समुदय कल्याण कामना करती, सदा ही भक्तों में मां भक्ति भावना बहती, विश्व समुदय कल्याण कामना करती, प्रभा कयाल हो गई तो आ गए तारे, प्रभा कयाल हो गई तो आ गए तारे, छा गई कदम में छा गई, छा गई कदम में छा गई, जो के लो करे तारे, कदम में छा गई, जो के लो या देखो भैया, या देखो स्वर्णिम नवमंगल जैसे कागा, जैसे कागा आया, जैसे कागा आया करने कंचन, आ आ आ संध्या की पावन दीदानी, संध्या की पावन दीदानी, आओ भैया करे, आओ भैया करे संध्या वंदन, मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ है, क्यों नहीं साथ में उनकी ही वंदना की जाए। दुखियों का तू, दुखियों का तू, दुख हरता है, दुखियों का तू, दुख हरता है, दीनों की कहे ले सुनता है, दीनों की कहे ले सुनता है, मेरी भी खबरिया आप हैं ठाकुर गुलाब सिंह भवेरिया गंभीरी, आपकी ओर से भाई 20 रुपए राम जी के लिए, 20 रुपए लक्ष्मण जी के लिए, 20 रुपए व्यासी के लिए, 20 रुपए तबला वादक जी के लिए और 20 रुपए उद्घोषक के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। दुखियों का तू दुख हरता है, दीपमा दुखियों का तू। और ये आ गए चौधरी सत्ता जी भाई, आपकी ओर से 20 रुपए दीपू जी के लिए प्रदान किए गए, बहुत बहुत साधुवाद। नहीं भाई 20 दुख हरता है, दुखियों का तू दुख हरता है, दीनों की पहले सुनता है, मेरी भी खबरिया, मेरी सबरिया।
पर प्रभावित हुए आप हैं मुन्नी सिंह भाई, आपकी ओर से 50 रुपए प्रदान किए गए सुंदर संध्या बंदन पर, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं भाई रानी देवी जी बिलारी मऊ, उनकी ओर से 51 रुपए संध्या बंदन पर प्रदान किए गए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माथे पे चंगा तो है जटा के गंगा अटकिया बाजे, जटा के गंगा अटकिया बाजे। मैंने सुना है तू बड़ा तारी और तारी मेरी खबरिया
भाई आपकी ओर से 20 रुपए राम जी के चरणों पर, 20 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों पर, 20 रुपए व्यास जी के लिए, 20 रुपए तबलावादक जी के लिए और 20 रुपए घोषक के लिए प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मंगली व्यापारी जी, आप प्रजापति, आपकी ओर से भाई ये संध्या बंदन पर 40 पुष्प प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माला की सांसों की माला पे 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 सरिस देख सुख पावा बहुर विचार मन माही सीय बदन सम संध्या वर्णन करते करते अचानक मेरी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई। चंद्रमा मुझसे कहलवाना चाहता है, राम एक बार अपने मुख से कह दो कि मैं सीता से अधिक सुंदर हूँ, परंतु भैया या मैं कैसे कह दूं कि ये चंद्रमा सीता से अधिक सुंदर है, क्योंकि सीता पर कोई रोग नहीं है। ये चंद्रमा 6 रोग का रोगी है। सीता पर कोई दाग नहीं है, ये चंद्रमा दागी है। और इसका जन्म खारी समुद्र से हुआ है, इसका परिवार भी सही नहीं है, इसका भाई विष है विष। इसलिए ऐ चंद्रमा, तुम सीता की समता कभी नहीं कर सकते, बोलिए क्या। और देखिए, आप लोग सुन रहे हैं श्री राम जी की अमृतमयी वाणी। इसी पर प्रभावित हुए हमारे पंडित जी, जिन्होंने 7 दिनों तक आप लोगों को कथा का रसपान करवाया, उन्हीं की ओर से श्री रामचंद्र जी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए सुंदर संध्या बंदन पर 40 पुष्प प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इसलिए ऐ चंद्रमा, तुम सीता की क्षमता कभी नहीं कर सकते। मेरा तुम्हारे लिए कहना है, ऐ चांद इतना गुरूर मत कर, ऐ चांद इतना गुरूर मत कर। हमने भी चांद देखे हैं, तुझमें तो दाग है, हमने बेदाग चांद देखे हैं। क्योंकि अपना कद जमीन से कितना ऊंचा उठाओगे,
अपना कद जमीन से कितना ऊंचा उठाओगे, और चंद्रमा वो सीता आसमां है, उसे छू भी ना पाओगे, क्योंकि ये जो आघात आंधी चला रहे हो, ये इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी अपने स्थान पर वैसे ही खड़े हैं। इसलिए चंद्रमा ध्यान से सुनो, हमारा तुम्हारे लिए कहना क्या है। क्या मैं जानता नहीं